खुदकुशी मामले में नया मोड़। ऑनर किलिंग की सुगबुगाहट इलाके में चर्चा का विषय। क्या झूठी इज्जत के लिए उतारा गया मौत के घाट? क्या समाज का डर, नेताओं की धौंस ने सच्चाई को नेपथ्य में डाल दिया? कत्ल और खुदकुशी की अनसुलझी हुई गुत्थी के बीच कौन सा है पेंच? पीड़िता की मौत के पीछे और कितने किरदार? चर्चित जिला अम्बेडकर नगर के थाना मालीपुर के कादीपुर गांव में खुदकुशी की वारदात दिन गुजरने के साथ साथ नया एंगल सामने आ रहा है। सस्पेंस, राज और ऑनर किलिंग के दरमियान मौत की सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। कादीपुर की किशोरी की कथित आत्महत्या मामले में एक नया मोड़ सामने आ रहा है। ये पूरा मामला ही संदिग्ध नजर आ रहा है। मामले को करीब से जानने वाले स्थानीय लोगों की माने तो पुलिस ने परिजनों, नेताओं सहित कथित समाज सेवियों के दबाव में निर्दोष महिला को जेल भेज दिया गया है। पुलिस से गलती ये हुई कि समय रहते मामले की जांच शुरू नहीं की गई। अब स्थिति ये है कि सभी लोग पुलिस को दोषी मान रहे हैं। पूरे मामले में पुलिस 14 दिन पीछे रही थी। यही वजह है कि पुलिस के पास संबंधित होटल के कर्मियों के दिए गए बयान तो हैं जो प्रेम प्रसंग की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन पुलिस को होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नहीं मिल पाई। पुलिस कप्तान के पास इतने सबूत जरूर है कि जिसके आधार पर पुलिस के ऊपर लगे कलंक को कम किया जा सकता है। जो तथ्य मीडिया को मिले हैं उसको देखा जाए तो ये मामला कहीं से गैंगरेप का दिखाई नहीं दे रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक जिस 16 तारीख को ये बताया गया कि किशोरी का अपहरण किया गया था, उस दिन किशोरी अपने कथित पुरुष मित्र के साथ शिव बाबा परिसर में दर्शन आदि करते हुए देखी गई थी। हालांकि पुलिस के पास इस संबंध में फुटेज भी है। जिस तरह से घटना में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन की बात की गई है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। किशोरी अपने पुरुष मित्र के साथ 2 पहिया वाहन पर देखी गई थी। उस दौरान किशोरी के हाथ में एक बैग था। अनुमान है कि उस बैग में या तो किताबें रही होंगी या फिर कपड़े। पुरुष मित्र ने उसे घर जाने के लिए सुविधाजनक स्थान पर छोड़ा और वो वहां से चला गया। किशोरी घर न जाकर लखनऊ जाने वाली बस पर बैठ गई और किसी तरह वो लखनऊ पहुंची। सफर के दौरान उसने किसी यात्री का मोबाइल प्रयोग किया और लखीमपुर खीरी के किसी अन्य पुरुष मित्र से वार्ता की जो लखनऊ में मौजूद था। किशोरी जब समय से घर नहीं पहुंची तो इधर परिजनों के बीच भी अफरा तफरी का माहौल रहा, साथ ही पूछताछ का दौर भी जारी रहा। सूत्र बताते हैं कि जिस पुरुष मित्र के साथ वो शिव बाबा में देखी गई थी, उसके पास किशोरी के परिजनों ने फोन कर पूछताछ किया था। वार्ता के दौरान उसने पूरी बात बताई। हालांकि किशोरी 2 दिन बाद लखनऊ से घर के लिए रवाना हुई और सफर के दौरान कई यात्रियों का फोन उसने प्रयोग किया। जिन लोगों का फोन किशोरी ने प्रयोग किया था, पुलिस टीम ने सभी से पूछताछ की और कई तथ्य सामने आए हैं। किशोरी बस से अकबरपुर पुराने तहसील तिराहे पर उतरी। इस पूरे मामले से जुड़ी कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस के हाथ लगी है, लेकिन पुलिस इस संबंध में कुछ कहने को तैयार नहीं है। बता दें कि किशोरी अपने पिता और अन्य के मोबाइल से अपने पुरुष मित्र से वार्ता करती थी। अब बात आती है कि मामला थाने तक कैसे पहुंचा। स्थानीय लोगों की माने तो क्षेत्रीय नेताओं ने अपनी राजनीति को चमकाने के चक्कर में परिवार सहित किशोरी को बहला फुसला कर थाने में शिकायत करवा दिया तथा मामले को लव जिहाद की तरफ केंद्रित करने की कोशिश की गई, जबकि इस मामले में ऐसी कोई बात है ही नहीं। किसी तरह मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस भी जान रही थी कि ये पूरी कहानी मनगढ़ंत है, लेकिन पुलिस को ये नहीं पता था कि मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा। स्थिति जो भी हो, किशोरी की मृत्यु तो हुई है, लेकिन वो हत्या और आत्महत्या या जांच का विषय है। लेकिन सभी तथ्य और परिस्थितियां ऑनर किलिंग की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही हैं। इसकी गहनता से जांच हो तो सच्चाई सबके सामने आ सकती है। सभी के मन में एक ही सवाल है कि किशोरी के चाची को जेल क्यों भेजा गया और अरशद की क्या भूमिका थी। तो बता दें कि किशोरी के चाचा का कुछ वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया था। परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन चर्चा के अनुसार अरशद चाची का मित्र था। ज्ञात हो कि कुछ वर्ष पूर्व किशोरी की चाची को लगभग 5 बीघा भूमि
प्राप्त हुई थी, जिसका सीधा संबंध किशोरी के परिवार से था। हालांकि चर्चाओं में सत्यता कितनी है ये जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा। सूत्र बताते हैं कि घटनाओं से संबंधित होटल सहित अन्य स्थानों के सीसीटीवी के डीवीआर को डाटा रिकवरी के लिए एसटीएफ मुख्यालय भेजा गया है। हालांकि वहां से अभी तक पुलिस को कोई ग्रीन सिग्नल नहीं प्राप्त हो सका है, क्योंकि होटल और अन्य स्थानों पर लगे सीसीटीवी का स्टोरेज 14 दिन का ही होता है। उसके बाद सभी डाटा खुद ब खुद डिलीट हो जाया करते हैं।